नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु में चैनल में। दोस्तों ये है जो रैंकिंग टेस्ट का पार्ट 2 है। आई थिंक पार्ट 1 है वो आपने अच्छी तरह देख लिया होगा, उसके क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, तब आपको पार्ट 2 अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं दिया है तो उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% आते हैं। अब भले चाहे नाम इनका चेंज हो जाए किसी का, अदरवाइज जो फॉर्मूला है या फिर जो तरीका है क्वेश्चन का वो वैसा वैसा रहता है। तो इन क्वेश्चन में से आपको 100% एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो वही मैं शामिल कर रहा हूँ। तो आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 56 विद्यार्थियों के एक वर्ग में अमृता का स्थान ऊपर से 9वां है। तो देखो, जब मैं इसको इस प्रकार से लाइन बनाता हूँ, तो अब इसको लाइन को मैं अगर ऐसे कर दूँ, क्लॉकवाइज घुमा दूँ, तो लाइन सीधी हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो अपने इसको पहले क्या मान लेते हैं? ऊपर। तो हमेशा जो अपना लेफ्ट होता है वो ऊपर हो गया, राइट हो गया वो हमारा क्या हो गया? नीचे हो गया। इस प्रकार से हम मान सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा हो, क्या सीधा स्थान लिखा हो, तो हमेशा स्थान कहाँ से मानना है? ऊपर से ही मानना है, ध्यान रखना। बाई डिफॉल्ट हमेशा ऊपर से ही मानना है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे हमने बना लिया। अब ये कह रहा है ऊपर से 9वां है, तो ऊपर से 9वां कहीं पर भी लगा दिया मैंने। 9वां स्थान है किसका? है अमृता का। तो नीचे से उसका स्थान बताइए, मतलब यहाँ से उसका स्थान बताइए। तो यहाँ से स्थान बताने के लिए पहले मुझे यहाँ के जितने भी लोग हैं उनकी संख्या चाहिए। वो कैसे निकलेगी? 56 टोटल है। 56 में से 8 और 9वां ये खुद है, 9 तो यहाँ बैठे हैं टोटल। ठीक है, तो 56 में से 9 कम करते हैं, कितने हुए? एक हासिल लगी 16, 16 में से 9 गए, कितने बचे अपने? 7, एक हो गया 47। यानी यहाँ पर कितने लोग हैं? 47 लोग यहाँ पर है। तो ये कितना हो जाएगा? 48 या 46? ये हो जाएगा 48, क्यों? देखो यहाँ से 47 और ये कितना हो जाएगा? 48। तो इसका मतलब राइट से ये कितना है? 48 और लेफ्ट से कितना है? 9। इस प्रकार से इसका आंसर निकलेगा। तो देखो, इसको आप बहुत इजी तरीके से भी कर सकते हो। आप कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई रूल फॉलो करने की मुझे मेरे साथ जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आप इसको इस प्रकार से करोगे तो 20 सेकंड हद है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर 20 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं है। बशर्ते आप उसका फॉर्मूला याद करो, एग्जाम में जाके जल्दबाजी में उसका फॉर्मूला भूल जाओ, उससे बेटर है कि आप इस प्रकार से इसको सोल्व कर लो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मैं एक छोटा सा फॉर्मूला जो हमने पहले किया था उसको मैं बता देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमाव क्या वो भी बता देता हूँ कि एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं तथा नीचे से 84वीं है। तो ये जो चीज़ है शिखर, ये बस ये कन्फ्यूजन करते हैं लोग। यहाँ पर आते किसी का नाम ढूंढ लेते हैं, जबकि ये शिखर और नीचे का मतलब ऊपर और नीचे। अब दाएं बाएं नहीं था तो भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने बताया ऊपर नीचे का मतलब ये हो गया आपका ऊपर, ये हो गया आपका नीचे। तो अब इसमें ऊपर नीचे लगाना है। तो ऊपर से कितना स्थान है उसका? 8वां। नीचे से कितना स्थान है उसका? 84वां। तो मतलब यहाँ पे एक 8वां भी है और यहाँ 84 है। ये है नीचे से स्थान, ये है ऊपर से स्थान। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है बताया था आपको? t = राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। राइट में कितना हो गया इसका? 84। लेफ्ट में कितना हो गया? 8 माइनस 1, ये कितना हो गया? 92 माइनस 1 यानी 91। इसका मतलब टोटल कितने वहाँ पे स्टूडेंट थे या जितने खिलाड़ी थे वो थे हमारे 91। ये फॉर्मूला मैंने आपको इसके पिछले पार्ट में बताया है। अगर आपको नहीं पता तो पहले आप उस पार्ट में इसको ढूंढ लीजिए, स्टार्टिंग में ही है, उसके बाद इन क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो आई थिंक आपका रिकॉल हो गया होगा पिछले वाला। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ इसलिए मैंने करवाया कि शिखर नाम से अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और कई बार दायां बायां नहीं मिलता है, ऊपर नीचे होता है, तो वो इस प्रकार से बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से बनाते हैं फिर वो कंफ्यूज होते हैं। इससे बढ़िया तो इसको ऐसे बना लिया करो, याद रखा करो, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये दायां है, ये बायां है और ये दायां। ये देखो, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया ऊपर, ये नीचे, इधर हो गया बायां, इधर हो गया दायां। इस प्रकार से आपको याद करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कि राहुल को पता चला कि वह लड़कों की एक लाइन में दाहिनी ओर से 12वां है। तो देखो, दाहिनी ओर से 12वां यानी राइट से 12वां है। तो देखो, दाहिनी और दायां बायां आ गया, इसका मतलब लाइन सीधी ऐसे बना लो, अब किस बात तो कन्फ्यूजन नहीं है। ऊपर नीचे होता तो आपको लाइन कैसे करना पड़ता, तब आपको कन्फ्यूजन होता। ये सीधा आ गया, दाहिनी बायां मतलब दायां बायां पूछ रहा है, इसका मतलब ये लाइन सीधा बना लो। लाइन में दाहिनी ओर से 12वां है, ये लाइन होगी। दाहिना मतलब ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। दाहिनी ओर से 12वां है, तो 12वां मैंने कहीं पर ही बना दिया 12वां। ठीक है, अब यहाँ पर कौन है? राहुल, तो मैंने लिख दिया ऊपर R। दाहिनी ओर से 12वां है और बाईं ओर से चौथा है। यहाँ से कितना हो गया? चौथा। तो अगर मैं यहाँ से करूँ तो चौथा, यहाँ से करूँ तो 12वां। ठीक है, तो लाइन में कितने लड़के शामिल किए जाएं कि 28 लड़के हो जाए? हमें इस लाइन में कुल टोटल में 28 लड़के बनाने हैं और जितने अभी है उसमें हमें जोड़ना है
ताकि 28 लड़के हो जाए। तो उसके लिए पहले हमें ये पता करना होगा कि इस लाइन में टोटल कितने लड़के हैं। उसके लिए फॉर्मूला वही लगा सकते हैं वापस अपने जो पहले लगाया था, लेकिन फॉर्मूले से मैं बता चुका हूँ। इस बार मैं आपको वापस एक्सप्लेनेशन देके बताता हूँ कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके भी अपने समझ सकते हैं। कि देखो 12वां इधर से 4 है, 12 इधर से 4, तो इसका मतलब इधर कितने रह गए 3, चौथा यहाँ पर इधर रह गए 3, और यहाँ पर कितने थे 12, यानी इधर कितने रह गए 11, 11 और 3 14, और एक खुद, आंसर कितना आएगा 15 लड़के अभी उसके अंदर हैं। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले से करो तो फॉर्मूला दोनों का स्थान जो उसका स्थान ऊपर से नीचे से होता है दोनों को जोड़ लो, तो ये होता है आपका टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट। राइट हो गया 12वां, लेफ्ट हो गया 4 माइनस 1, 12 और 4 16 माइनस 1, आंसर वही आना है 15, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 15। इसका मतलब अभी इस लाइन में कितने हैं 15 लोग, बनाने कितने हैं इसको 28 लड़के इसमें करने हैं, तो कितने कम हो गए 28 में से 15 कम कर दो 13 लड़के और चाहिए, तब इस लाइन में कितने हो जाएंगे 28 लड़के। क्लियर? तो आप इसको चाहे कैसे भी करो, आपको बेसिक इससे से करोगे तो आपका दिमाग एकदम कंफर्म हो जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। आप कुछ फॉर्मूला भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला हालांकि याद कर लो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन दोनों तरह से करोगे तो आपका और चीज़ क्लियर होगी। तो इसको इस प्रकार से सोल्व करना है, इसका आंसर आएगा आपका 13। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए ये है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं इसको। इसमें एक्चुअल में क्रम पूछा जाएगा बैठने का कि कौन ऊपर बैठा है कौन नीचे बैठा है, वैसे ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा ऊंचाई नीचे आएगा, कौन ऊंचा है कौन उससे छोटा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो 4 लड़के ABCD, 4 लड़के हैं, एक CD पर है। अब CD बनाओ, देखो 1 2 3 4 CD बन गई। अब आपको ऐसा नहीं है कि सीढ़ियाँ ड्रॉ करनी है, सिंपल बना लो, बस इसका पता ये पता लगना चाहिए कि एक ऊपर है एक उससे नीचे एक उससे नीचे सबसे नीचे, ऐसे पता होना 4 हो गए। अब AB की अपेक्षा ऊंचाई पर है, AB की अपेक्षा ऊंचा मतलब B से ऊंचा है, अपेक्षा मतलब तुलना में, तो A B की तुलना में ऊंचाई पर है। तो A ऊपर बैठा है, B यहाँ बैठा है, मन में जहाँ बैठा दो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको। ठीक है, तो A फॉर एग्जांपल ऊपर है B नीचे, ऐसे ही हो गया। तो A B की अपेक्षा ऊंचाई पर है, तो A B से ऊंचा आ गया, ये जो कंडीशन है क्लियर होगी। फिर B A तथा C के बीच में, B A तथा C के बीच में, तो मैंने ऐसे ही लगा दिया। अब हो गया B A तथा C के बीच में, तो ये वाली कंडीशन भी क्या होगी ट्रू होगी, और ये वाली कंडीशन भी क्या होगी ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू है अभी तक। अगला, यदि D A से भी अधिक ऊंचाई पर है, यदि D A से भी अधिक ऊंचाई पर, इसका मतलब D A से भी ऊपर, और ऊपर तो अपना कुछ है ही नहीं है, तो आप यहाँ से काट दो, यहाँ लगा दो। यदि D A से भी अधिक ऊंचाई पर है, तो अब देखो कंडीशन देखो, आप चेक कर लो, A B की अपेक्षा ऊंचाई पर है, A B की अपेक्षा ऊंचाई पर, क्लियर। B A तथा C के बीच में है, B A तथा C के बीच में, क्लियर। यदि D A से भी अधिक ऊंचा है, यदि D A से भी अधिक ऊंचा है, क्लियर। तो नीचे से तीसरा कौन है 1 2 3, आंसर क्या आएगा अपना A, नीचे से तीसरा चलेगा 1 2 3, नीचे से तीसरा आंसर आ गया A। लेकिन ये तो मैंने, आप बोलोगे सर आपने इसको बना दिया, अगर मैं A को नीचे लिखता तो मैं देखो अभी दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको। पिछली बार आपने देखा होगा मैंने A को ऊपर ऊपर लिखा था, इस बार मैं लिखता हूँ A को यहाँ पर, A B से ऊंचा है तो एक के बाद जस्ट नीचे लिख दिया B, पहली चीज़ क्लियर। A की B की अपेक्षा ऊंचाई पर है। फिर B A तथा C के बीच में है, B A तथा C के बीच में है, क्लियर। उसके बाद में यदि D A से भी अधिक ऊंचा है, D A से भी, तो A से ऊपर ऊंचा लिखने के लिए मुझे जगह चाहिए पड़ी है, वहाँ लिख दो D A से भी अधिक ऊंचाई पर है, तो मुझे इस पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली मेरा बन गया। इसको चेक करके वापस क्लास में क्या आंसर देना है कि नीचे से तीसरा कौन है 1 2 3, वापस आंसर क्या आएगा A। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन एक एक कंडीशन को लेते हुए चलना है, और वहां पे भी एग्जाम में भी आपके एक कंडीशन को आप क्या ऐसे मार्क कर दो कि आपने ये कंडीशन कंप्लीट कर दी है। और जब आंसर निकालो फाइनल तो सारी कंडीशन देख लेना कि सारी कंडीशन में ट्रू हो रही है या नहीं हो रही है, अदरवाइज आपको वापस से बनाना पड़ेगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि एक लाइन में मैं अंतिम व्यक्ति हूँ जबकि सामने से 7वें स्थान पर मेरा मित्र है। सामने पूछा है, मैंने इस प्रकार से लाइन बना दी, यहाँ पर मैं हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर आई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर खिड़की है, यहाँ पर क्या सामने से 7वें स्थान पर मेरा मित्र है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां, तो यहाँ पर हो गया मित्र को लिख दिया मैंने F फॉर फ्रेंड, ठीक है। इसका स्थान भी लिख दिया गोले में 7वां। अब ये कह रहा है मेरे और मेरे मित्र के ठीक बीच में बैठा व्यक्ति, हम दोनों के बीच में ठीक बीच में बैठा है, मैंने ठीक बीच में व्यक्ति उठा दिया, इसको मैंने कोई भी नाम दे दिया, कुछ भी ले उसका नाम देने के बाद में उसका रैंकिंग क्या है 23, क्योंकि ठीक बैठा व्यक्ति सामने से 23वां है, तो यहाँ से कितना है ये 23वां है, और ये यहाँ से कितना है 7वां है।
पिक्चर क्लियर होगी। ये क्या कर रहा है, तो लाइन में मैं कहाँ पर हूँ, मैं कितने नंबर पर हूँ, ये पूछ रहा है। तो ये कैसे निकलेगा, इसका निकालने के लिए मुझे सारे निकालने पड़ेंगे कितने लोग लाइन में खड़े हैं। तो देखो यहाँ तक का तो एरिया क्लियर हो गया, आ चुका है 7 प्लस। अब ये हम दोनों के ठीक बीच में है, मतलब इसके जितने इधर हैं उतने ही इधर लोग हैं, ये चीज़ तो क्लियर है। तो अब देखते हैं कि 7 को 23 तक पहुँचने के लिए उसको कितने लोग पार करने पड़े। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 16 नंबर मैं हूँ। इसका मतलब 15 लोग तो इधर बैठे हैं और 15 लोग इधर बैठेंगे तो बराबर है। 15 लोग इधर बैठेंगे तब 16 नंबर पे क्या आएगा, 23वां। और अगर इधर 15 बैठे हैं तो इधर भी 15 बैठेंगे, क्योंकि ठीक क्या है, बीच में है। अब अपने को कैसे निकालना है, 7 तो आ गया प्लस 15 ये वाला प्लस 15 ये वाला 1, क्योंकि ये भी खुद भी तो है, 1 ये हो गया, इन सब को जोड़ लो, ये सब मुझसे आ गया। तो 7 और 5 12, 12 और 5 कितने हो गए, 17, 1 18, 1 2 3 38 जो लोग हैं वो मुझसे आगे हैं। तो मैं कितने नंबर पे जाऊँगा, उधर से काउंट करूँगा 38 प्लस मेरे को काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 39। ये गलती होती है, लड़के इसका आंसर 38 कर जाते हैं, जबकि इसका आंसर क्या आएगा 39। 38 तो मेरे आगे हैं, तो मैं कितने पे हूँ, मेरी स्थिति कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ 39 पे। तो इसका आंसर क्या होगा 39। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह समझना। जहाँ पर हम एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था ये कि किसी व्यक्ति का एक लाइन में आगे से 20वां स्थान है। तो मैं एक बार आगे को ऐसे बना रहा हूँ इस बार, ताकि आपका इस बार वही वाला कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये हो गया हमारा आगे, ये हो गया हमारा पीछे। ठीक है, तो आगे से 20वां स्थान है, मैंने यहाँ लिख दिया 20वां, और पीछे से 16वां स्थान है, और यहाँ से 20वां है, और यहाँ से ये कितना है 16वां। ठीक है, जो एक परीक्षा में पास हुए हैं, इसका मतलब इतने लोग तो परीक्षा में पास हुए हैं। तो अब इसको देखते हैं कितने लोग पास हुए हैं, अभी चेक कर लेते हैं। इसके लिए अपने फॉर्मूला लगा सकते हैं, T = राइट प्लस L - 1, क्योंकि एक ही आदमी का आगे से पीछे से स्थान दिया, यानी दाएं से बाएं से स्थान दिया, तो फॉर्मूला अपने ये लगा सकते हैं। क्या हो गया इसमें 20, सॉरी राइट से कितना है, राइट से 16 है, तो 16 प्लस लेफ्ट से 20 है -1, 20, 30, 36 -1 = 35, यानी 35 लोग तो ये हैं जो एक परीक्षा में पास हुए, यानी 35 लोग तो क्या है, जो क्या हैं, पास हैं। इस प्रकार से इसको पहला ये फिगर निकालना है। अब आगे चलो, 15 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी, ये लो 15 ने परीक्षा नहीं दी, 5 विद्यार्थी फेल हो गए, ये 5 हमारे फेल हो गए। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, तो 5, 5, 10, 5, 15, 5 हासिल लगी है, 3 और 1 4 और 1 5, 55। टोटल 55 स्टूडेंट्स क्लास में थे। क्लियर। तो पहले हमें क्या निकालना है, जो पास हुए उनको। उसके लिए हमने T बराबर जो फॉर्मूला है वो लगाया। आप चाहो तो वैसे भी लगा सकते हो कि जैसे 16 है तो इधर कितने बच गए 15, इधर से 20 है तो इधर कितने बच गए 19, 19 प्लस 15 कितने हो गए 9 और 5 34 का 4 हासिल लगी, सॉरी 9 5 14 4 हासिल लगी 1 3 34 और 1 ये खुद कितने हो गए 35। आंसर क्या आएगा 35 से आएगा। ऐसे करोगे तो भी आंसर 35 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम पूछा था, इसलिए इसको भी अच्छी तरह आप देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। अर्चना एक लाइन में चारों ओर से 9वें स्थान पर है। बस एक क्वेश्चन की खूबसूरती है। कई लोग बोलते हैं कि चारों कहाँ से हो गया, तो 4 ओर से स्थान कब होगा, जब हम चौराहे पे खड़े होंगे ऐसे। तो इसका मतलब अर्चना कहाँ खड़ी है, बीच में, यहाँ पर अर्चना खड़ी है। अब चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, मतलब ये पूरा क्या एक वर्गाकार है। ठीक है, तो चारों ओर से 9वें स्थान पे है, तो 9वें स्थान का मतलब इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, तभी तो इधर क्या हुआ 9वां 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 9वां, चारों ओर से 9वें स्थान पे होगी। तो लाइन में टोटल व्यक्ति कितने हैं 8 8 16 8 3 24 8 चौक 32 लोग हो गए। अब बताओ मेरा आंसर सही है कि नहीं है, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। 1 2 3 4 5। जितनों ने सही बताया आंसर मेरा सही है, उनका आंसर गलत है। टोटल पंक्ति में लाइन देखो 8 8 16 8 24 8 चौक 32, ये तो हो गए टोटल, लेकिन खुद अर्चना को कौन छोड़ेगा, उसको भी तो काउंट करेंगे, वो भी तो एक पर्सन है जो बीच में है, तो वो प्लस क्या हो जाएगा 1। तो अगर लाइन की बात कर रहे हैं कि लाइन में टोटल कितने बची है, तो 32 प्लस 1 कितने हो गए 33 इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि एक परिवार में दादी पिता माता 4 पुत्र तथा उनकी पत्नियां और हर पुत्र के 1 बेटा तथा 2 बेटियां हैं। परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं। फोकस है कि परिवार की महिलाओं को काउंट करना है।
तो इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताया था दोस्तों, जब भी आप रीजनिंग में इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे भी जैसे लेसन के क्वेश्चन भी आएंगे आगे, तो वहाँ पे जब मेल को आप कहीं पे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये लिखो, और फीमेल को कर रहे हो तो ये करो। ये मैं कहता हूँ क्योंकि मैं इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता हूँ। आप चाहो तो अपना कोई भी साइन बना सकते हो जो आपको याद रहे। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके लिए ये बना सकते हो, इसके लिए बना सकते हो, लेकिन वो आप डिपेंड है। लेकिन आई थिंक अपने कंप्यूटर फील्ड के अगर कोई आदमी है उनको बाइनरी डिजिट बहुत जल्दी याद होती है, तो बाइनरी में 1010 था, इसलिए मैंने याद किया हुआ है। ठीक है, तो 1 और 0 के हिसाब से मेल फीमेल को रिप्रेजेंट करना है। और दूसरा, इनमें जब आपको क्वेश्चन करने होते हैं तो आप पीढ़ियों को हमेशा ऊपर नीचे लिखिए। तो देखो सबसे पहले इसमें एक परिवार में दादी फीमेल है, मैंने लिख दिया 0। पिता मेल है, लेकिन इससे एक नीचे आ गया इसलिए मैंने कर दिया 1। माता इसके इक्वल है, उसको कर दिया 0। 4 पुत्र, 1 2 3 4, 4 पुत्र हो गए, तथा उनकी पत्नियां 1 2 3 4, ये चारों की पत्नियां होगी। और हर पुत्र के एक बेटा, ये एक पुत्र हो गया, इसका एक बेटा 1 2 3 4, तथा 2 बेटियां, ये 2 बेटियां। तो परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आंसर कितना आएगा? 14। इससे इजी क्या होगा? तो आप कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप इस प्रकार से क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ध्यान रखना कि 1 और 0, 1 फॉर मेल 0 फॉर फीमेल, आपका क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया क्या? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम देखते हैं एक क्वेश्चन में थोड़ा सा पेज इसमें अलग से है, तो चेक करते हैं क्या क्वेश्चन। कि दिनेश एक लाइन के ठीक बीच में 18वें स्थान पर, लाइन ये रही, ठीक बीच में ये रहा, ये ठीक बीच में 18वें स्थान पर है। 18वां स्थान ये रहा है, 18वां स्थान इधर से भी 18वां, इधर से भी 18वां। ठीक है, अब इधर से 18वां हो गया तो इधर कितने हो गए? 17, इधर भी कितने हो गए? 17। चीज़ तो क्लियर? तभी बीच में एकदम बीच में होगा, 18वें स्थान पे है। दिनेश के दाएं, तो दिनेश ये रहा, ठीक है। अब दिनेश के दाएं 8वें स्थान पर राहुल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, यहाँ पर हो गया R फॉर राहुल। तो राहुल का बाएं से कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ से बायां हो गया यानी लेफ्ट से राहुल का स्थान कौन सा? देखो 18 तो ये रहा, 19 20 21 22 23 24 25 26, तो राहुल कितने पे हो गया? 26। तो आंसर होगा अपना 26वां। आप इसको इस प्रकार से सॉल्व करो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि 50 व्यक्तियों की एक लाइन में विजय का बाएं से 19वां स्थान है। तो 50 व्यक्तियों की लाइन बनाते हैं। सबसे पहले बाएं से यानी लेफ्ट, ये हो गया राइट, बाएं से 19वां स्थान है, तो कहीं पे भी पोजीशन लगा दो, 19वां स्थान है, ये किसका है? V फॉर विजय, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से डिग्नेट होगा। अब है अजय का दाएं से 16वां स्थान है, तो कहीं पे भी अजय का लगा दो, 16वां स्थान अजय का, तो A फॉर अजय। ये कैसे आ रहा है? इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, आगे देखो दोनों के ठीक बीच में सुमन है, इन दोनों के ठीक बीच में सुमन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया S फॉर सुमन। तो सुमन का बाएं से कौन सा स्थान है? इस साइड से सुमन का कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो अब पहले ये पता करना पड़ेगा इनके बीच में कितने लोग हैं, कैसे इसको काउंट करेंगे। कि 50 व्यक्ति है तो टोटल ये लाइन कितने की है? 50। तो देखो कैसे निकलेगा इसका आंसर कि 50 में से 19 तो इधर आ गए, 16 इधर आ गए, 16 और 19 कितने हो गए? आप इधर कैलकुलेट कर लो, 9 6 15, 5 हासिल लगी 1, 35 लोग तो हो गए। बीच में कितने बच गए? 15, यानी 15 लोग बीच में हैं तभी तो 50 होगा। अब 15 का आधा कैसे होगा? 7 ऊपर 7 नीचे और बीच में हो गया 1, 7 7 14 और 1 15, यानी 7 इसके इधर है, 7 इसके इधर है और 1 ये बीच में है। इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ से S सुमन तक आने तक कितना होगा। तो देखो 19 तो ये हो गया, 19 के बाद में 7 इसके बीच में और है, तो 19 तो ये, 7 इसके बीच में ये हो गए, 19 और 7 कितने हो गए? 7 7 14 15 16 86 लगी 1, 26 लोग हो गए। अब सुमन का स्थान कौन सा है? 26 के बाद अगला स्थान किसका होगा? सुमन का। तो 26 प्लस 1 अगला स्थान कौन सा होगा? 27वां। सुमन का स्थान होगा इसके अंदर 27। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को पूरा कर लीजिए। और आई थिंक आपको मैंने मेजॉरिटी के जो क्वेश्चन आते हैं वो करवा दिए हैं। उसके बावजूद भी आपको लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको क्लियर नहीं हुआ है इन 2 पार्ट के अंदर, तो आप मुझे भेज दीजिए, मेल पे भेज सकते हैं technoguruamit@gmail.com पर। मैं आपको वहाँ पर उसके आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा, चाहे मैं उसको रिटर्न में दूँ, चाहे मैं आपको किसी प्रकार से PDF फाइल में दूँ, मैं आपको उसको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो देखते रहे टेक्नो गुरु अमित। अभी भी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।